प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की और आप सबको मेरा सलाम, प्रभु आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने अब तक आपको संभाला होगा, आशीषित किया होगा और यह अनुग्रह दिया है कि आज फिर से हम प्रभु के चरण में जा सकें और उससे बात कर सकें, उसके नाम को महिमा दे सकें। क्योंकि प्रियो, उसके अलग होकर के, उस प्रभु से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है हम उससे निपट जाएं, उसमें बढ़ जाएं और उसके प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं और उन आशीषों को, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए हम देख लें, जिनका वादा बाइबल करती है, जिनका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उन बातों के लिए हम प्रभु से पुकार उठे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज ये चौथा सप्ताह हमारा, हम एक ही उस पद पे चल रहे हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय और उसके 7 पद में हमें मिलता है, और जो ये कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो अब तक हमने इसी पद के ऊपर बात की है और ये हमारा आज इसी पद पे चौथा सप्ताह है। और इसमें अब तक हमने जाना है कि हमें क्या मांगना है, हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कब मांगना है। क्यों? क्योंकि शुरुआत होते ही लोग क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को प्रभु के सामने रख देते हैं, लेकिन वचन बताता है कि हमें कब मांगना है। जब हमने देखा था इसके लिए कि सुलेमान ने प्रार्थना किया, धन्यवाद की भीड़ चढ़ाई, और तब वचन कहता है कि परमेश्वर खुश हुआ और परमेश्वर खुद उससे कहता है, मांग, मैं तेरे लिए क्या कर सकता। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। और वचन भी कहता है, जब आप लूका में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने डरवैयों से खुश होता है, और जब वो उनसे मिलता है तो कैसे मिलता है? उत्तम आशीषें देता हुआ मिलता है प्रियो, उत्तम आशीषें देता हुआ। लेकिन उत्तम आशीषें जब हम मसीहों की जिंदगी को देखते हैं तो वो उत्तम आशीषें नहीं आ पाती हैं। कारण है क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि मुझे क्या मांगना है, कैसे मांगना है और कब मांगना है। और जब इस बात का हमें पता नहीं लगता प्रियो, तो होता क्या है, हम अनभिज्ञता में गलत ट्रैक में चले जाते हैं, हम अनभिज्ञता में गलत दिशा में चले जाते हैं। और इसके लिए हमने जाना था कि जब समुद्र के अंदर एक नाव चलती है, वो हल्के से पतवार या हल्के से झोंके के द्वारा क्या करती है, उसको दिशा बदल देती है, उसके ट्रैक को बदल देती है, और इससे नाविक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते। वैसे ही मसीह जिंदगी के अंदर भी अगर हमारा हल्का सा, क्योंकि प्रार्थना जो बुनियादी भाग है मसीह जिंदगी का, अगर वो बुनियादी भाग सही नहीं है प्रियो, अगर बुनियादी हिस्सा ही गलत हो चुका है, बुनियाद ही ठीक नहीं है, तो हम गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे। और आज जो हम उसी के दूसरे भाग जो कहता है, पहला भाग क्या है इसमें, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और दूसरा भाग ढूंढो तो पाओगे। इस बात का वादा परमेश्वर ने किया है कि जो ढूंढता है वो पाता है। और बहुतों ने, मेरे को सुनने वाले लोग भी और यहाँ बैठे हुए हर एक जन भी, जिन्होंने ढूंढा है उन्होंने पाया है। और बाइबल कहती है कि जब तक, किस बात को ढूंढे आखिर? क्यों? क्योंकि बाइबल हिंट देती है। और क्या हिंट देती है? कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। लेकिन कैसे ये मुमकिन है, कैसे ये पॉसिबल है कि हम यहोवा की खोज करें? यहोवा की खोज तब संभव है जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक हो जाए। इसलिए व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय, यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद कुछ कहता है। और उसके पहले जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे मूर्ति पूजा और दूसरे विषय में बातें करता है।
लेकिन परमेश्वर वहां पे कहता है कि तुम ऐसी परिस्थितियों के बीच भी जब तुम अपने आपे में आओ, जब तुम फिर जाओ, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी सुनूंगा। उन परिस्थितियों के मध्य भी जब तुम मुझे ढूंढोगे, उन परिस्थितियों के बीच भी, और मैं ये समझता हूं कि हमारी ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि हम इतने नीचे में गिर गए। हाँ, कमजोर हो सकते हैं विश्वास में, हम कई बार गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां इतनी खराब नहीं हुई कि हम मूर्ति पूजा की तरफ फिर गए या किसी और गलत दिशा में चले गए। लेकिन वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी दशा में भी पहुंच गया तो वो वहां पे मुझे ढूंढने लग जाए, मेरी खोज करने लग जाए, तो मैं क्या करूंगा? उनको मिल जाऊंगा। व्यवस्था में 4:29 यही कहता है प्रियो। और दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग क्या करें? अपने बुरे चाल चलन से वो मन फिरा ले। तो इसका मतलब ये जरूरी है कि जब हम ढूंढने लगे, जब हम खोजने लगे, यहोवा को खोजने लगे, अपने परमेश्वर को खोजने लगे, उसकी धार्मिकता को खोजने लगे। कई बार लोग खोजते हैं सिर्फ आशीषों को, कई बार लोग खोजते हैं सिर्फ भविष्य को, लेकिन भविष्य ना तो पैसे में सुरक्षित है, ना किसी और बात में सुरक्षित है। भविष्य यदि सुरक्षित है प्रियो, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित है, परमेश्वर के सांचे में ढल जाने में सुरक्षित है। यदि हम परमेश्वर के सांचे में ढल गए हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। जरूरत है कि हम इस सत्य को जान लें, और बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। हम बुरी सोच से स्वतंत्र हो जाएंगे, और तब जाकर के जब हम स्वतंत्र होंगे प्रियो, तो हम सही तरीके से ढूंढना शुरू करेंगे अपने परमेश्वर को। यशायाह कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। हम उसकी खोज में लगे रहें, क्योंकि जो खोजेगा उसको मिलेगा, उसको पाएगा वो। आखिर हमें कैसे खोजना है? दूसरा इतिहास उसके 11 अध्याय और उसके 16 पद को कोई जोर से पढ़ दीजिए जरा। दूसरा इतिहास और उसके 11 अध्याय और उसके 16 पद को जोर से पढ़िएगा जरा। लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे लेवियों के गोत्र में से जितने लोग क्या करे हुए थे? यहोवा की तरफ मन लगाए हुए थे। वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। जो उसके खोजी थे, और खोज कैसे करनी है? मन लगा करके। क्योंकि यदि हमारा मन कहीं और है, यदि हम परमेश्वर की ओर नहीं हैं, तो प्रियो हम खोज नहीं सकते। यहोवा तब मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति तब आती है जब हम दिल के साथ खोजते हैं, मन लगा करके खोजते हैं। और जब हमारा मन परमेश्वर के साथ लगेगा तो प्रियो वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे करीब है। और वो जब हमारे करीब है तो जान लीजिए कि वो आपसे आशीषों के साथ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इन लोगों ने लेवियों के गोत्र में से जितने लोगों के मन परमेश्वर की ओर लगे हुए थे, जो मन से खोजते थे, वो कहां गए? दूसरा काम क्या किया उन्होंने? वो अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के मंदिर की ओर गए। आज हम कहां जाते हैं? आज न जाने कितने लोग अपने दूसरी बातों में खोज रहे हैं अपनी आशीषों को। आज अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, यदि हम फलवंत होना चाहते हैं प्रियो, तो हम मन से अपने परमेश्वर, अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को खोजना शुरू कर दें। और बाइबल कहती है कि वो अपने पितरों के परमेश्वर के मंदिर में गए। इसका मतलब है कि उन्होंने
जब बलिदान की बात वहां करता है तो उन्होंने क्या किया, अपनी भेंट चढ़ाई। आज हम कैसे मन के साथ अपनी भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, ये मायने रखता है। यदि हमारे मन परमेश्वर से अलग हैं, यदि हमारे मन परमेश्वर से लगे नहीं हैं, तो प्रियो वो मिलेगा नहीं। हम उसे खोजेंगे, जो मन से खोजेगा वो पाएगा। लेकिन दूसरा काम है कि हम क्या करने लग जाएं, अपनी भेंट यहोवा के मंदिर में लाना शुरू भी कर दें। बहुत से लोग केवल सुनते हैं, बहुत से लोग केवल इस बात को मानते हैं, नहीं जी प्रार्थना करो और प्रभु बस सब कुछ दे देगा। तो सिर्फ लेने का काम नहीं है, मांगना है, खोजना है। खोजने में जो है विनती भी आती है और खोजने में भेंट भी जाती है। हालेलुया। खोजने में भेंट भी जाती है। क्या सिर्फ जो परमेश्वर से हम सिर्फ लेने वाले बन रहे हैं या उसको कुछ देने वाले भी बन रहे हैं? आज बहुतों के पास में बहुत आयत से है प्रियो, लेकिन लोग परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को नहीं बढ़ाते। और जब वो नहीं बढ़ाते तो उनके जीवन में अचानक से क्या आती है, समस्याएं आती है। यदि वो अपना जो प्रभु ने दिया, क्योंकि पहले भाग में हमने सीखा मांगो तो तुम क्या पाओगे, पा जाओगे। जब उन्होंने पा लिया तो अब ढूंढना है किसको, परमेश्वर को। परमेश्वर ऑलरेडी है, लेकिन ढूंढना है कैसे, उसकी धार्मिकता को खोजना है। उसके कामों को मैं कैसे आगे बढ़ने में सहयोग करूं, इन बातों को खोजना है। क्योंकि लोग इन बातों की खोज में नहीं है, लोग सिर्फ इस खोज में है कैसे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। सिर्फ इस खोज में है, इस खोज में नहीं है कि वो परमेश्वर के योग्य एक चेले बन जाएं, एक ऐसे बर्तन बन जाएं जिनको परमेश्वर क्या करे, इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि वो केवल पादरी का काम नहीं है कि वो केवल हाथ रखे और लोग चंगे हों। ये एक हर एक जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, ये उसका काम है। सिर्फ चंगाई जाने से कई बार लोग हल्के से हिलोरे जो उठते हैं उनके द्वारा जो है उछाले जाते हैं, लेकिन इससे नहीं होगा। उनको सही ट्रैक में आना पड़ेगा, सही दिशा में आना पड़ेगा। और सही दिशा प्रियो ये है कि वो अपने परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें, अपने परमेश्वर की पवित्रता को खोजें, अपने परमेश्वर की सामर्थ को खोजें, राज्य को खोजें। क्योंकि राज्य को खोजेंगे, क्योंकि पहले भाग में हमने सीखा था कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खोजना क्या है, राज्य को खोजना है, धार्मिकता को। और जब हम राज्य और धार्मिकता को खोजेंगे, ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। परमेश्वर इतना आसान है, वो हमारे करीब है और हमें मिल जाएगा। परमेश्वर वो परमेश्वर है। इसी के दूसरा इतिहास उसी के 15 अध्याय और 2 पद में कुछ बात लिखी हुई है, उसको जरा निकालें और पढ़ें, जरा जोर से पढ़ें। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय और 2 पद, जोर से पढ़ें जरा। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु हालेलुया, मन से तुम उसके साथ लगे रहो तो तुम्हारे साथ परमेश्वर क्या करेगा, लगा रहेगा, मिला रहेगा। और दूसरे भाग क्या कहता है, कैसे खोजो? हाँ, पढ़ो पढ़ो जोर से, पढ़ो जोर से, पढ़ो। मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो क्या करेगा, तुम्हारे संग रहेगा। हाँ? और यदि तुम उसकी
खोज में लगे रहो, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, हालेलुया, तो वो तुमसे मिला करेगा। आज बहुतों ने खोजना बंद कर दिया। आज बहुतों ने परमेश्वर की धार्मिकता को, उसकी पवित्रता को खोजना बंद कर दिया है, और इसी कारण से परमेश्वर का क्रोध जो सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं, उन लोगों के जीवन पे पड़ता है स्वर्ग से। रोमियो 1:18 इस बात को कहता है, क्योंकि सत्य यह है कि हम परमेश्वर से मिले रहें ताकि वो हमसे मिला रहे। सत्य यह है कि हम परमेश्वर को दिल से खोजें ताकि वो हमारे संग आ जाए, पूरे रीति से आ जाए। लेकिन बहुत लोग जब नहीं समझ पाते, वो अपने परमेश्वर से सिर्फ मांगते हैं, उसको खोजते नहीं है। और जब तक खोजेंगे नहीं, यहोवा मिलेगा नहीं। हालेलुया। मांगोगे आशीष तो आएगी, लेकिन आशीष कितनी देर रुकेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। आशीष को रुकने के लिए जरूरी है यहोवा के करीब हो जाना और परमेश्वर को अपने करीब लेना। उसके लिए जरूरी है कि उसको हम दिल से खोजें। हालेलुया। नीति वचन उसके 8 अध्याय और 17 पद में एक बात कहता है कि जवान सिंहों को तो क्या हो सकती है, घटी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आज हम में से कितने ताकतवर लोग हैं, उन सबको भी कमी आ सकती है प्रियो। और इस लॉकडाउन में तो न जाने कितने अच्छे से अच्छे गिर गए, कितने जिनकी कमाइयां थी वो खत्म हो गई हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कुछ कहता है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हर एक सुनने वाले के लिए और बैठे हुए के लिए भी है। हालेलुया। और क्या कहता है, जवान सिंहों को तो क्या हो सकती है, घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। ये कौन से डरवैये, उसके नीचे लिखा हुआ है अर्थात, हाँ पढ़िए जरा आगे, उसी के नीचे आगे जो है 8 के 17 जो है नीति वचन है ना, तो कहता है कि एक जगह पर कहता है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी आशा की करना, उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। नीति वचन इस बात को कहता है, और भजन संहिता कहता है कि जो उसकी करुणा की आशा लगा के रखते हैं, उन पे परमेश्वर क्या करता है, उत्तम उत्तम आशीषों के साथ मिलता है। आज हमारी सोच किधर है, आज हमारा ध्यान किधर है? क्या हम सिर्फ जो है मांगना जानते हैं? यदि सिर्फ हम मांगना जानते हैं और परमेश्वर को खोजना नहीं जानते, तो प्रियो हम अभी भी अपंग हैं। हमारी आशीषें तो मिलेंगी, लेकिन आशीष से ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। आशीषों को होल्ड करने के लिए जरूरी है कि यहोवा हमेशा हमारे साथ मिला रहे, परमेश्वर हमेशा हमारे से संग रहे, हम में होके चले। और जब वो हम में होके चलेगा तो बाइबल कहती है, तू जिस जिस कामों पे हाथ लगाएगा उनमें क्या होगा, आशीषित होगा, फलवंत होगा। आज हमारा ध्यान किधर है? सिर्फ मांगने की तरफ है या खोजने की तरफ है? परमेश्वर के वचन इसलिए दिए गए हैं ताकि वो पूरी रीति से माने जाए। परमेश्वर के वचन इसलिए दिए गए हैं ताकि वो पूरी रीति से माने जाए, अधूरे अधूरे नहीं कि सिर्फ आधा भाग मांग रहे हैं, दूसरा भाग छोड़ दे रहे हैं। ढूंढना है एक ऐसी औरत, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, जब किसी औरत का कोई सिक्का गिर जाता है तो वो कैसे खोजती है, जी लगा के, मन लगा के, सारे काम छोड़ करके ऐसा खोजती है कि जब वो तक वो मिल ना जाए। आप और मैं यहोवा परमेश्वर को कैसे खोज रहे हैं, ये मायने रखता है। हालेलुया। तो क्यों ना, जब प्रियो आज मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, जरूरी है
हम परमेश्वर को अब से ऐसा खोजना शुरू कर दें, ऐसे खोजना शुरू कर दें कि जब तक वो मिल ना जाए, जब तक वो आपके अंदर ठहर ना जाए, जब तक वो आप में चलना फिरना शुरू ना कर दे, तब तक हटने ना पाए। याकूब ने खोजा, ऐसा खोजा कि उसको पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक आशीष नहीं दी। और न केवल यहां तक सीमित रहा, लेकिन कहता है कि प्रभु तुझे वादा करना पड़ेगा, मेरी इस यात्रा में क्या करना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। और ये वादा करने के बाद याकूब कहता है, यदि तू मुझे सुरक्षित लेकर के आ जाए मेरे पिता के घर, तो मैं क्या करूंगा, जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां भाग मैं तुझे दूंगा। ये वादा करता है वो। बहुत लोग प्रभु में चलते हैं, बढ़ते हैं, पाते हैं, लेकिन खोजते नहीं हैं, और खोजने के साथ साथ अपने वादे में ये नहीं शामिल करते कि प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा वो तेरे नाम की महिमा के लिए होगा, वो तेरे नाम को आशीषित करने के लिए होगा, तेरे कामों की बढ़ोतरी के लिए होगा। इस कारण से उनके जीवन हताशा में, निराशा में जाते प्रियो, और इसी कारण से वो थोड़े से जब परेशानियों के झकोरे आते हैं या हवाएं आती हैं, वो डगमगा जाते हैं। क्या करो, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। सिर्फ मांगना नहीं है, खोजना भी है। और जब आप खोजेंगे तो बाइबल कहती है जो खोजेगा यहोवा उसको मिल जाएगा। क्यों ना आज प्रियो ऐसा कदम करें, पाए प्रभु से कि प्रभु आज हम तुझे खोजना चाहते हैं, आज हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, आज तुझ में हम महिमान्वित होना चाहते हैं और तू हम में महिमान्वित हो। ओ यीशु, हालेलुया। क्योंकि प्रियो जब तक हम उसको खोजेंगे नहीं, वो हमारे पास नहीं आएगा, वो हम में चलेगा फिरेगा नहीं। और जब तक चलेगा फिरेगा नहीं, हम बलवंत नहीं होंगे, हम आशीषित नहीं होंगे, और हम इस लायक नहीं होंगे कि हम बहुतों को प्रभु के लिए खींच लाएं। आइए हम उसको खोजें और उसके नाम को महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ मिल करके हम सब प्रार्थना में चलेंगे। पिता, जब हमने तेरे वचन को सुना है, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु। आज से प्रभु ना केवल हम मांगेंगे, लेकिन प्रभु हम तुझे खोजेंगे, क्योंकि तू मिलने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु, जो तुझे पुकारते हैं दिल से, उनसे तो दूर नहीं जाता, लेकिन तू उनके करीब आ जाता है और उनमें रहता है, उनमें वास करता है। और तेरा वचन कहता है कि तू हमारा परमेश्वर होगा और हम में चला फिरा करेगा और हम में वास करेगा। प्रभु, आज हम में से हर एक के जीवन में जो खोज रहे हैं प्रभु, और जो खोजना शुरू करेंगे, हर एक के जीवन आशीषित हो जाए। और प्रभु जी, हर एक जन तेरी महिमा में बढ़ता चला जाए। और आज से प्रभु हर एक की जिंदगी बदल जाए, ताकि ना केवल मांगे, लेकिन प्रभु तुझे खोजे भी, ताकि तुझे पाले प्रभु, और तू हम में बसे प्यारे प्रभु राजा। सारा आदर महिमा आपको देते अब इस समय यीशु के नाम से अपनी आत्मा के प्राणों को, पूरे घराने को और हर एक सुनने वाले को और पूरी कलीसिया को आपके लहू में समर्पित कर देते। और प्रभु इस समय यदि कोई प्रभु अपनी बीमारी के लिए खोज रहा है तो उसको चंगाई मिल जाए, और यदि कोई अपनी समस्याओं में प्रभु जी अपनी शांति को खोज रहा है, इसी समय यीशु आपका दास होने के नाते और जो तूने सामर्थ और अधिकार दिए हैं, अपने प्रभु उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं अब तेरे सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल करता। हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन पे, हर एक यहाँ पे जो उपस्थित है उनके जीवन पे, यीशु के नाम से जो अपनी प्रभु बीमारियों के मध्य अपने प्रभु चंगाई को खोज रहे हैं, वो चंगाई यीशु के नाम से हर एक जीवन के अंदर रिलीज हो जाए। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर लीजिए, क्योंकि आप दूर और नजदीक के परमेश्वर हैं। इसी समय यीशु के नाम से हर एक जन चंगा हो जाए। और प्रभु राजा, जो अपनी शांति की खोज में है, उनके जीवन में तेरी शांति, आनंद, प्रेम, सामर्थ और संयम इसी समय आता चला जाए यीशु के नाम में। और प्रभु ये हो जाएगा क्योंकि हमने प्रभु तेरे नाम में प्रार्थना की है, हम तेरी आज्ञा पालन में बने पिता। इसलिए प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जाना और हर एक जन को तूने आशीषित कर दिया।
धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु जी आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आपको आशीषित करे। और इस समय अगर आपको ये प्रभु ने आपके जीवन को छुआ है तो आप इसको दूसरों तक भी शेयर करें ताकि और भी लोग इसके द्वारा आशीषित हों और हमारे साथ प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते चले जाए और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबको संभाले, आशीषित करें।